present. Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो कंप्लीट मंथली करंट अफेयर जो कि जनवरी मंथ का रहने वाला है 2025 का। तो इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर है जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब में आने के चांसेस हैं। तो आज जो जनवरी 2025 का करंट अफेयर है उसके ऊपर हमने अनलिमिटेड क्वेश्चन बनाए हैं, जितने के जितने हैं वो सारे बनाए हैं। सो दिस लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन 2025 जो कि 2025 में होने वाले हैं। इसमें सारे करंट अफेयर जो भी हैं वो आपको मिलेंगे। तो ये कंप्लीट मंथली करंट अफेयर सीरीज रहेगी। सो ये एक वीडियो लेक्चर में हमने सारे के सारे करंट अफेयर जो हैं वो आपके लिए रखे हुए हैं। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपना जो है वीडियो लेक्चर स्टार्ट करता हूं। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज, हु वॉन द संतोष ट्रॉफी बाय डिफीटिंग केरला इन द फाइनल ऑफ द 78th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी। मतलब कौन सी स्टेट है जिसने केरला को डिफीट किया है संतोष ट्रॉफी में। और क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में करंट अफेयर में से ये भी पूछ सकते हैं, ये जो संतोष ट्रॉफी का जो एडिशन था ये कितना एडिशन था, आपने वहां पे मार्क करना है 78 एडिशन था। सो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका या तेलंगाना। सो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल ने क्या किया है, केरला को संतोष ट्रॉफी में हराया है, डिफीट किया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे का सारा करंट अफेयर आज इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद इट वाज द 33rd संतोष ट्रॉफी फॉर बंगाल टीम। मतलब जो 33वां खिताब जो टाइटल था वो इन्होंने अपने नाम किया है। फिर अगर मैं बात करूँ द फाइनल ऑफ द 78th एडिशन ऑफ द संतोष ट्रॉफी दैट इज 2024-22 वाज प्लेड एट GMC बालायोगी स्टेडियम। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वो पूछेंगे किस स्टेडियम में हुआ है, तो आपने बताना है बालायोगी स्टेडियम में हुआ है, और ये कहाँ पे है, हैदराबाद, तेलंगाना में है। तो ये भी जो करंट अफेयर है आपका, इसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है, तो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। चलें जी अब सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो है वो स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम कहते हैं BSF। इसका जो नया एडिशनल डायरेक्टर जो है वो कौन नियुक्त हुए हैं, तो ऑप्शन आपके पास रहेंगे गजेंद्र प्रताप, महेश कुमार, दलजीत सिंह या रजविंदर सिंह भट्टी। याद रखें, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज महेश कुमार। महेश कुमार, इनका पूरा नाम है महेश कुमार अग्रवाल। याद रखेंगे क्या है इनका, महेश कुमार अग्रवाल इनका पूरा नाम है। तो ये BSF के नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो हैं वो नियुक्त हुए हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलें आप नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये जो महेश कुमार अग्रवाल हैं, ये 1994 बैच इंडियन पुलिस सर्विसेज में IPS में है, और किस कैडर से हैं, ये तमिलनाडु कैडर से हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो कब बनी थी, 1965 में, 1965 1 दिसंबर 1965 में बनी थी। और इसका अगर हेड क्वार्टर पूछेंगे तो आपने बताना है इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। और इसका जो मोटो है वो रहता है ड्यूटी ऑन टू डेथ। मतलब तब तक हमने अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को निभाना है जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है। तो ये करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। मार्को रोबियो हैज बिकम विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर।
तो बताएं आप मुझे, लाइव चैट भी ऑन है, लाइव चैट में भी आप अपना आंसर बता सकते हैं। तो मुझे बताएं जो मार्को रोबियो है ये किस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो नियुक्त हुए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ऑप्शन आपके पास आएंगे इटली, अमेरिका, उसके बाद कनाडा और ऑप्शन डी रशिया। सो बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा दैट इज योर ऑप्शन बी, दैट इज अमेरिका। अमेरिका के जो हैं ये फॉरेन मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर बात करेंगे, मार्को रोबियो जो है इज अ क्यूबन बर्न यूएस सिटीजन, ये क्यूबा के हैं, क्यूबियन बर्न यूएस सिटीजन है। सो ही हैज मेड द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में हुए हैं। तो अगर यही बात करूं, तो अगर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की बात करूं तो वो कौन है, पीटर, यहां पे लिख देता हूं, पीटर हेगसेथ। ये जो है इनके क्या है, थोड़ा सा मैं इसकी लेंथ बढ़ा लेता हूं। तो पीटर हेगस्टे इनके जो हैं वो क्या हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। और अगर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की बात करेंगे तो स्कॉट बेसेंट इनके जो हैं वो मिनिस्टर हैं। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है आपके, जो कि जनवरी का पूरा करंट अफेयर है वो इसमें मैं क्लियर करूंगा। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वन द वीमेन्स सिंगल टाइटल एज ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में जो है वो वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है। तो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, ऑप्शन आपके पास है मेडिसन की, ईगा स्विएटेक, मार्टिना हिंगिस एंड ऑप्शन डी कोको गॉफ। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये आपकी कौन है, मेडिसन की है, मेडिसन की इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जामिनेशन में, ये करंट अफेयर है। स्पोर्ट्स कैटेगरी में से आपको ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि कहां से पूछेगा, स्पोर्ट्स कैटेगरी में से भी तो क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये पूछेंगे। उसके बाद अगर मेंस की बात करेंगे तो मेन सिंगल किसने जीता है, तो उनका नाम है जेनिक सिनर। तो जेनिक सिनर को पूछेंगे, ये जेनिक सिनर हैं, तो ये पूछेंगे ये किस कंट्री से एसोसिएट है, तो आपने वहां पे बताना है ये इटली से एसोसिएट करते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जनवरी का करंट अफेयर आपको पूरा का पूरा आना चाहिए। अगर जिस भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी की सारी चीजें आनी चाहिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पाकिस्तानी सैटेलाइट एक्ट, जिसका नाम क्या है, PRSC EO1, ये भी न्यूज में था, चर्चा में था, हैज लॉन्च्ड इनटू द स्पेस विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री। मतलब किस कंट्री की मदद से पाकिस्तान ने अपना एक पाकिस्तानी सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है PRSC EO1। तो ये किस कंट्री की मदद से किया है, तो ऑप्शन रहेंगे जापान, UAE, रशिया और चाइना। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज चाइना। चाइना की मदद से इन्होंने किया है अपना जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप चाइना के बारे है तो चाइना के साथ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर चाइना की बात करूं तो चाइना यूज्ड अ लॉन्ग मार्च 2D सैटेलाइट टू लॉन्च दिस सैटेलाइट। तो ये भी पूछ सकते हैं, करंट अफेयर का पार्ट है तो काफी सारी चीजें इसमें से बन सकती हैं। तो इसका क्या पर्पस था, रिवोल्यूशनाइज मॉनिटरिंग नेचुरल रिसोर्स करने के लिए, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, फार्मिंग के लिए और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ये वाला जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको ये वाली सारी चीजें आनी चाहिए। चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, आराम से बैठ जाएं आज का लेक्चर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर हैज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल टर्मेरिक, याद रखेंगे हल्दी, टर्मेरिक बोर्ड लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। मतलब जो नेशनल बोर्ड है हमारा, कौन सा, नेशनल टर्मेरिक बोर्ड जो है वो कहां पे लॉन्च हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आपको मिल सकता है। तो ऑप्शन आपके पास आएंगे निजामाबाद, भोपाल, जयपुर और लखनऊ। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, मैं जल्दी इसलिए चल रहा हूं क्योंकि काफी सारी स्लाइड्स हैं, तो ऑप्शन ए इसका रहेगा, दैट इज निजामाबाद रहेगा। तो ये निजामाबाद पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो है नेशनल टर्मेरिक बोर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, इसका हेडक्वार्टर है। तो ये निजामाबाद कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये तेलंगाना में है।
तेलंगाना में है। ये क्वेश्चन भी जितने भी एस्पायरेंट है वो पेन पेपर ले लें और उसको नोट डाउन करते रहें, ताकि आपके जो है जनवरी के जो करंट अफेयर हैं वो जनवरी, फरवरी, मार्च आगे जैसे जैसे आते रहेंगे वो आपके चलते रहेंगे। ठीक है जी, चलें जी आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। तो फॉर द डेवलपमेंट एंड द रिसर्च ऑफ द टर्मेरिक प्रोडक्ट इन द कंट्री, ये इसके लिए लगाए हैं। और इसके अगर मैं चेयरमैन की बात करूं, अगर इनके मैं चेयरमैन की बात करूं तो इनके चेयरमैन कौन है? इनके चेयरमैन रहेंगे हमारे चेयरमैन, वेट चेयरमैन रहेंगे हमारे पल्ली, PALLE, पल्ली गंगा रेड्डी, पल्ली गंगा रेड्डी। ये भी आप क्वेश्चन जो है वो लिख लें, इसके ऊपर भी ये क्वेश्चन बन सकता है जी। पल्ला पूछ लेंगे जी पल्ली गंगा रेड्डी किसके साथ एसोसिएट है, तो आपके करंट अफेयर में ये क्वेश्चन बन सकता है जनवरी के महीने में जो कि 2025 का है, तो आपको ये क्वेश्चन भी आना चाहिए। चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच कंट्री हैज बिकम द फोर्थ, जो कंट्री है ये कितने नंबर की है? फोर्थ कंट्री टू सक्सेसफुली डॉक 2 स्पेस क्राफ्ट इन द स्पेस, जिसने 2 स्पेस क्राफ्ट जो है वो स्पेस के ऊपर लॉन्च किए हैं, वो कौन सी कंट्री है? रशिया, हमारा भारत, USA या जर्मनी? सो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया। इंडिया एक ऐसी वाहिद कंट्री है, हैज बिकम द फोर्थ, ये 4th नंबर की कंट्री है जिसने सक्सेसफुली डॉक किए हैं 2 स्पेस क्राफ्ट। कहां पे? स्पेस में। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें जी इसके बारे में, फिर इसके बाद अगर करें ओनली, इससे पहले USA, रशिया और चाइना ही ऐसी कंट्री हैं जो ये काम कर पाई हैं। अब इंडिया हमारा है, फर्स्ट सक्सेसफुल डॉकयार्डिंग वाज अचीव्ड विद द स्पेस DX मिशन। ये भी याद रखें, ये भी क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये पूछेंगे कब किया था, ये 16 जनवरी, याद रखें 16 जनवरी 2025 को किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितने भी करंट अफेयर सीरीज से अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट कर रहा हूं, करंट अफेयर भी आपके साथ साथ होने चाहिए। लाइव क्लासेस तो आपकी मैथ्स की तो चल रही हैं, मैथ्स की तो लाइव क्लासेस चल रही हैं, साथ में ये भी आपका जो ये जो करंट अफेयर है ये भी कहीं ना कहीं ये तो डेफिनेट आता है, कहीं नहीं कहीं डेफिनेट ये क्वेश्चन जो है आपके आते हैं। तो इसलिए अब ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर, इसके जो ये जो कंडक्ट किया था, एक कंडक्टेड बाय किसने किया था? इसरो ने, याद रखेंगे ICRO इसरो, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में है, याद रखें। उसके बाद दिस मिशन इन्वॉल्व 2 सैटेलाइट, 2 सैटेलाइट थी। एक सैटेलाइट का नाम आपको पता होना चाहिए क्या था? SDX-01 और दूसरी सैटेलाइट का क्या नाम था? SDX-02। ये जो थी ये चेजर थी, याद रखेंगे। ये क्या थी? चेजर थी। और ये क्या थी? ये टारगेट थी, याद रखें। ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, चलें जी आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट रहेगा, विच हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड मोनोमेंट वॉच लिस्ट 2025। एक मोनोमेंट वॉच लिस्ट होती है 2025 की, तो उसमें कौन सा जो है मोनोमेंट वो क्या हुआ है, हमारा लिस्ट हुआ है? तो ये पिन वैली पार्क नेशनल पार्क, उसके बाद ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क, उसके बाद रहेगा एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है मूसी रिवर के ऊपर, मूसी रिवर के ऊपर ये है, या ऑप्शन डी अजंता के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंट ये चल रहा है, तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। सब इसको ध्यान से देख लें, ऑप्शन सी इसका जो है वो आंसर रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर जो जनवरी का उसके लिए बहुत ही, क्योंकि ये मंथली करंट अफेयर है, पूरे का महीने, वो नहीं कि 1 और 2 और 3 और 5 दिन का एक ले लें, 5 दिन का, वीकली नहीं है, ये मंथली रहेगा आपके लिए। ठीक है ना? अब वीकली कौन देखता है, इसलिए एक बार लास्ट में देख लिया करें ताकि आपका काम भी हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और चीज़ भी है, उसको भी मैं ले लेता हूँ। गुजरात भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम एक है जिसको क्या कहते हैं, भुज historic water system is another site listed by WMF वर्ल्ड मोनूमेंट। ये जो हमारे पास फंड है इन्होंने जो है लिस्ट किया है।
अब वर्ल्ड मोन्यूमेंट वॉच जो है ये एक बाई एनल नॉमिनेशन है। ये कब लॉन्च हुई थी आपको ये पता होना चाहिए। इसकी लॉन्च डेट पूछ सकते हैं, लॉन्च डेट पूछ सकते हैं। तो ये लॉन्च हुई थी इन 1996 को हुई थी बाय WMF वर्ल्ड मोन्यूमेंट फंड। और इसका जो ये है कहाँ पे है, ये न्यूयॉर्क में है। याद रखिए कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली अज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको हम MD कहते हैं, एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको CEO कहते हैं, ऑफ इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन आपके पास रहेंगे MD और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन A रहेगा अतुल कुमार गोयल, दिनेश कुमार, विनोद कुमार, एंड ऑप्शन D संदीप बख्शी। तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन C, दैट इज ये आपको दिख रहे हैं। इनका नाम क्या है, विनोद कुमार इसका आंसर रहेगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, चाहे वो हमारे ऑफलाइन बैच वाले बच्चे हैं या जो गुंत्रियां से हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं वो देख रहे हैं, वो सारे इसको लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें ताकि ये सब इंफॉर्मेशन जो है सारे बच्चों के पास पहुंच जाए। अब इसके बारे में हम इंडियन बैंक के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें, जो हमारा इंडियन बैंक है ये फाउंड कब हुआ था? तो ये 1907 में फाउंड हुआ था। 15 अगस्त 1907 में होता है। इसकी अगर मैं हेड क्वार्टर की बात करूं तो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई, तमिलनाडु में। MD एंड CEO कौन है? विनोद कुमार है। और इसकी जो टैग लाइन है वो क्या है? यू आर ऑन बैंक। याद रखें, आपका अपना बैंक। तो ये इसकी टैग लाइन है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद हम चलेंगे सीधा हम अवार्ड्स के ऊपर, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इनके ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ये क्वेश्चन रहेगा रिसेंटली हाउ मेनी पर्सन विल अवार्डेड पद्मा अवार्ड। जितना भी पद्मा अवार्ड हैं वो कितने पर्सन्स को मिले हैं फॉर द ईयर 2025, 2025 में कितने लोगों को मिले हैं? तो ये हमें आने चाहिए। तो ऑप्शन 129, 120, 113, 139। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन D, दैट इज 139। और ये जितने के जितने आपको सब पता होने चाहिए, क्या हैं, कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये भी जीके स्टैटिक्स में पूछ सकते हैं, इसके बीच क्या लिखा है, इसके बीच क्या लिखा है, ये किसका बना हुआ है, इसका जो अवार्ड प्राइस है वो कितना पैसे होते हैं, ये सारी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। चलें जी, अब कुछ और चीज़ें इसी के साथ चर्चा में ले लेते हैं। तो 2025 में 139 लोगों को ये पद्मा अवार्ड मिला है, 900 आउट ऑफ विच, जिसमें क्या है, जो पद्म विभूषण है वो 7 बंदों को मिले हैं, और उसके बाद जो पद्म भूषण है वो 19 लोगों को मिले हैं, और जो पद्मश्री हैं वो 113 लोगों को मिले हैं। तो इन सबको कैलकुलेट करके 139 बन जाता है। ये आपका पद्म विभूषण है, ये पद्म भूषण है, और ये पद्मश्री है। ये देख लें यहाँ पे क्या लिखा है, कैसे बना है, सिल्वर का है, कॉपर का है, इसकी क्या प्राइस रहती है, वो सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में एग्जामिनर पूछ सकता है। चलें जी अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड रहेगी हमारी, इंडिया सिक्योर विच रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है 2025 का, उसमें इंडिया का कितना रैंक है? 85 है, 80 है, 78 है, 89 है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, जो इंडिया का हमारा रैंक है दैट इज योर ऑप्शन A, 85th रैंक है हमारी इंडिया का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और ये बहुत पावरफुल पासपोर्ट होता है हमारा, पासपोर्ट। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो नंबर 1 पे हमारा सिंगापुर आता है। अगर इसका हमारे पास पासपोर्ट है तो हम 195 कंट्री में जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जापान, उसके बाद फ्रांस है, फिनलैंड है, और भी स्पेन वगैरह भी हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस किस में ये जो है पासवर्ड है। और अभी अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान जो है रिमेन एट द बॉटम ऑफ द रैंकिंग विद द लार्जेस्ट मोबिलिटी गैप। तो ये जो अफगानिस्तान है वो सबसे छोटे बॉटम में आता है। चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन, याद रखेंगे क्या है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो कौन अपॉइंट किया गया है किसको, इंडियन ओशन रिम में। तो ऑप्शन आपके पास है संजीव राजन, वी नारायण, अरुण मिश्रा हैं ये, ठीक है ना, अरुण मिश्रा हैं ये, और मनोहर राव हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी जनरल नियुक्त हुए इंडिया में से वो कौन से हैं, तो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज संजीव रंजन। संजीव ये जो है ये संजीव रंजन है। तो देखें ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, करंट अफेयर किसी ना किसी जगह से पूछ सकते हैं। सो अगर इंडियन ओशन रिम के ऊपर भी पड़ जाएगा तो इसमें से भी जीके स्टैटिक्स में से आपके लिए क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है जीके स्टैटिक्स में। तो अगर इसकी इस्टेब्लिशमेंट बोलें तो ये 6 मार्च 1997 को ये हुआ था, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इबेने मॉरिशियस में है, याद रखें। क्योंकि द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन आपके लिए डे टू डे जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए ये सारी जो करंट अफेयर हों, चाहे मैथ्स की क्लास हो या जितना भी मटेरियल हो, डे टू डे क्या आपके लिए लाता रहता है। तो हम इसके लिए क्या कर लें, आप अपने हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगी वीडियो लेक्चर की फॉर्म में वो आपको मिलती रहेंगी। अब चलते हैं नीचे बुक के ऊपर, क्योंकि बुक्स भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो द बुक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 ये एक बुक का नाम है। ये हाउ इंडिया स्केल माउंट G20 हैज बीन ऑथर्ड बाय, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी बहुत क्वेश्चन है। हमारे पास ऑप्शन ए है मनीषा पांडे, ऑप्शन बी है हर्ष गोयंका, ऑप्शन बी है अमिताभ कंत, एंड ऑप्शन डी है एस जयशंकर। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, दैट इज अमिताभ कंत ने ये बुक लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक और ऑथर के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये वाला क्वेश्चन आपका स्पोर्ट कैटेगरी में से है। स्पोर्ट कैटेगरी में से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो विच स्टेट वन द विजय हजारी ट्रॉफी फॉर 5th टाइम। अब ये पूछेंगे कि 5th टाइम जो है विजय हजारी ट्रॉफी जो है वो किसने जीती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, विजय हजारी के सारे इवेंट्स आपको आने चाहिए। तो ये क्या कर्नाटका ने जीती है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, उड़ीसा है। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज कर्नाटका। तो किसने जीती है, कर्नाटका ने ये जो है ट्रॉफी जीती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। तो इन्होंने हराया किसको था, तो कर्नाटका वन विजय हजारी ट्रॉफी बाय डिफीटिंग विदर्भा बाय 36 रन। तो विदर्भा की इन्होंने टीम को हराया था 36 रन से, याद रखें विजय हजारी ट्रॉफी। और ये जो फाइनल विजय हजारी ट्रॉफी जाती कहाँ पे हुई थी, कोटम्बी स्टेडियम, याद रखें। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से उठा के आपको पूछ सकते हैं। तो कोटम्बी स्टेडियम में ये जो विजय हजारी हुआ था। अब ये बात करें कर्नाटका ने कब जीता था ये टाइटल। कर्नाटका की बात करें तो एक तो इन्होंने 2013-14 में जीता था, उसके बाद 2014 और 15 वाला जीता था, उसके बाद 17 और 18 वाला जीता था, उसके बाद 19 और 20 वाला जीता था, 1 2 3 4 और अब 5 2024-25 वाला इन्होंने जीता है। ये जो है सीरीज आपको आनी चाहिए। एग्जामिनर कहीं से क्या क्वेश्चन उठा के पूछ ले, हम आइडिया भी नहीं लगा सकते। ठीक है जी। अब कुछ योजना के ऊपर क्वेश्चन रखेंगे। तो ये रहेगा, इन विच ईयर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वाज लॉन्च। कब ये लॉन्च हुई थी, तो ये हुई थी लॉन्च कब हुई थी, 2010 में, 12 में, 15 में या 20 में। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये 2015 में लॉन्च हुई थी, 2015 में लॉन्च हुई थी। तो ये इवेंट करंट अफेयर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि इस स्कीम ने जो है अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने अपने 10 साल जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं 2025 में, इसलिए ये चर्चा में बनेगी। ठीक है जी। तो बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ स्कीम वाज हैज़ कम्प्लीटेड 10 ईयर। अब इसी की बात करें, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, जिसको ये लॉन्च किया था किसने, हमारे पीएम ने, नरेंद्र मोदी जी ने, जनवरी 22 2015 को। कहाँ पे, पानीपत हरियाणा में, पानीपत हरियाणा में इन्होंने लॉन्च की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, आने के चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। और इसी के बाद अगर मैं बात करूं, ये जो बेटी पढ़ाओ स्कीम है, इसने रिजॉल्व किया है डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो, जिसको CSR कहते हैं, एंड रिलेटेड ऑफ द वीमेन एम्पावरमेंट। तो इसकी वजह से चाइल्ड जो सेक्स रेशियो है वो क्या हुआ है, रिजॉल्व हुआ है, डिक्लाइन जो हो रहा था वो रिजॉल्व हुआ है। करंट अफेयर जनवरी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, नाइन्थ हु वाज द 9th फॉरेन मिनिस्टर लेवल मीटिंग ऑफ द क्वाड के ऊपर क्वेश्चन आता है। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर हेल्ड इन जनवरी 2025। तो ये कहाँ पे हुई थी, तो ये क्या पेरिस में हुई थी, उसके बाद वाशिंगटन में हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी, मुंबई में हुई थी। आपने देखा होगा कि हमारे जो मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो कहाँ गए थे, वाशिंगटन DC में गए थे। ये हैं, तो ये कहाँ पे हैं, वाशिंगटन DC। अब ये DC क्या होता है, डिप्टी कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसको बोलते हैं। तो जयशंकर वहाँ पे गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके करंट अफेयर पे। तो जो इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर, अटेंडिंग द क्वाड फॉरेन मीटिंग। तो ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ क्वाड ग्रुप कंसिस्टिंग, इसमें क्या है, हमारा इंडिया है, उसके बाद जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर इन्वॉल्व। ये सारे के सारे इन्वॉल्व हुए थे कि नहीं, 1 2 3 4। तो ये भी पूछ सकते हैं, क्वाड 4। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में बन सकता है। अब अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था, एक बताया था मार्को रूबियो, तो होस्टेड दिस मीटिंग। इन्होंने क्या किया था, इस मीटिंग को होस्ट किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जनवरी करंट अफेयर को लेके। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बाय विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट आ टारगेट टू प्रोवाइड 10,000 GI टैग, कि जो भी चीज़ें हैं उनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको GI टैग्स कहते हैं, वो दिया जाएगा। कितने साल तक, किस ईयर तक, मतलब डेड लाइन है 2028, 2030, 2035, 2040 तक। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 2030। तो ऑप्शन बी इसका आंसर बनता है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। तो क्या रहेगा, द न्यू टारगेट फॉर GI टैक्स वाज अनाउंस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिनका क्या नाम है, हमारे पीयूष गोयल। ये भी पूछ सकते हैं मिनिस्ट्री में से कि पीयूष गोयल के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, तो आपने करना है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। एट GI संगमन हेल्ड एट न्यू दिल्ली। तो इन्होंने न्यू दिल्ली में ये चीज़ कही है कि 2023 तक तकरीबन हमारे 10,000 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं या जो भी चीज़ें, उनको GI टैग इंडिकेशन दी जाएगी। जिस तरह अगर मैं बात करूं, हमारी एक दार्जिलिंग टी है, इसके ऊपर इसको 2003 में GI टैग मिला था। तो GI टैग्स के ऊपर एक पूरी वीडियो लेक्चर है, वो भी आप जाके नीचे वीडियो में स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये किस अनुच्छेद में आता है, किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तो ये किसने पारित किया है, किसने इम्प्लीमेंट किया है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। ये तो आप जल्दी आंसर दे देंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज उत्तराखंड, क्योंकि ये हमने ऑफलाइन बैच में भी काफ़ी टाइम बच्चों को ये पूरा चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। तो ये पारित हो चुका है कहाँ पे, उत्तराखंड में। और साथ में मुझे बताएं नागालैंड है या कौन है। ठीक है जी, तो अगर हम इसकी बात करें, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द असेंबली ऑन 6 फरवरी। ये 6 फेब को हुआ था 2024 में,
और पास्ट हुआ था 7 फरवरी 2024 में। द रूल वाज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट। अब ये कैबिनेट ने अप्रूव किया है 20 जनवरी 2025 को, ये अप्रूव किया है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि अनुच्छेद 44 में आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म लॉ एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन, मतलब जितने भी सिटीजन हैं उनके लिए एक यूनिफॉर्म लॉ है। और ये जो लॉ होता है किसी भी रिलीजियस जेंडर के बेस पे लगता है, रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजियस जेंडर। जो मर्जी होगा ये लॉ उनके ऊपर लागू होगा ही होगा। ठीक है जी, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इंडियाज ओल्डेस्ट फेयर बॉय मेला, या बॉय कहते हैं इसको, नहीं मैंने गलत लिख दिया, OI मेला, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो आपके लिए जो ऑप्शन रहेंगे हैदराबाद, कलकत्ता, न्यू दिल्ली, बेंगलोर। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज कोलकाता। कोलकाता इसका आंसर रहेगा। क्योंकि मुझे लाइव चैट आज पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं जल्दी ले रहा हूँ सेशन, ताकि चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। ज़्यादा बातचीत करने में क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए सीधा आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके लिए रहेगा, ये जो था ये 48th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर था। अब ये जो BOI यह था, ये किसके रिलेटेड था? ये बुक फेयर के साथ एसोसिएट था। 2025 में हुआ जो ये शेड्यूल था। अभी जो 28 जनवरी पीछे गई है और 9 जनवरी फरवरी तक ये रहेगा एट द साल्ट सिटी कोलकाता। आज साल्ट सिटी, आज तो जैसा कि जानते हैं आज कितनी डेट है, आज तो 4 है ना, आज 4 फरवरी है, आज 4 फरवरी है, आज 4 फरवरी है। तो ये मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, ये 9 फरवरी तक ये चलेगा। मतलब अभी ये चल रहा है बुक फेयर, जो है कहाँ पे, एट साल्ट लेक सिटी, जो कि कहाँ पे है, कोलकाता में है। और कितना एडिशन है इसका? 48th एडिशन है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। चलें जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रिसेंटली। हमारी BSF जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आर्म फोर्स है, तो इसने एक ऑपरेशन लॉन्च करा है, उसका क्या नाम है? ऑपरेशन सदव, ऑपरेशन मर्यादा, ऑप्शन सी ऑपरेशन राइजिंग सन, एंड ऑप्शन डी ऑपरेशन सर्द हवा। बताएं इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑपरेशन सर्द हवा इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। सो दिस ऑपरेशन लॉन्च्ड अलोंग द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन एंड अदर अनडिजायरेबल एक्टिविटीज़। जो भी इन्फिल्ट्रेशन जो है वो हो रही थी उसको रोकने के लिए, और जो भी कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जो बॉर्डर टू बॉर्डर होती है, तो ऑपरेशन जो कौन सा था हमारा, ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च करी गई है, ताकि इन सब चीज़ों को कर्ब किया जाए, इनको रोका जाए। ठीक है जी, चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच एडिशन ऑफ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, कौन सा एडिशन है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का, will be held from 30 January to 3 फरवरी 2025। ये कल ख़त्म हुआ है। तो ये कौन सा एडिशन था? आपको पता होना चाहिए। क्या ये 16th एडिशन था, 18th एडिशन था, 15th एडिशन था, या 10th एडिशन था? सो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसका रहेगा ये ऑप्शन बी, दैट इज 18th एडिशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, याद रखें ये क्या है हमारा, दैट इज द 18th एडिशन ऑफ द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल विच इज़ हेल्ड फ्रॉम, जो हमारा 30 जनवरी से 3 फरवरी के बीच हुआ था 2025 में। तो इसकी जो थीम थी वो क्या थी, फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। ये जो स्कीम है ना, आज 4 फरवरी है ना, ये कल तक थी, आज इसका जो है कल खत्म हो गया था ये। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द समन संजीवनी ऐप ऑफ द महिला एवं किशोरी समन योजना। तो ये किसने लॉन्च करी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या
राजस्थान। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ये जो स्कीम है ये किसने लॉन्च करी है? ऑप्शन ए दैट इज हरियाणा ने ये स्कीम जो है ये लॉन्च करी है, हरियाणा ने। आपके करंट अफेयर जो हैं जनवरी के सारे कंप्लीट कर देंगे ताकि फिर नेक्स्ट हम उसके बाद चलेंगे। अब ये लॉन्च जो थी ये किसने करी थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लॉन्च्ड बाय हरियाणा वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, जिनका क्या नाम है? हरियाणा की एक वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, उनका नाम क्या है? श्रुति चौधरी। याद रखें, तो ये भी क्वेश्चन पढ़ सकता है, बोलेंगे एग्जामिनर में कि बताएं श्रुति चौधरी किस स्टेट से एसोसिएट हैं या किसकी मिनिस्ट्री इनके पास है, तो ऐसे पूछ सकते हैं। सो दिस ऐप हेल्प ट्रैक द डिलीवरी ऑफ स्कीम बेनिफिट टू द बेनिफिशियरीज, मतलब जो भी स्कीम होगी उनकी जो बेनिफिशरीज हैं जिनको ये लाभ मिलेगा वो किन किन को मिलेगा, ये चीज़ वहाँ इसमें बताई जाएगी। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। whose name has been recorded in the London Book of World Record by completing the climb of the Mount Everest and Mount Lhotse in 2 days, मतलब 2 दिनों में नहीं किया, एट द एज ऑफ 45। ये जो बंदा है इसका क्या नाम रहेगा? चलें, ऑप्शन ए रहेगा चंद्रा कुमार, मनोज बिमल, राकेश कडियान, या ऑप्शन डी ज्योति रात्रे। तो ये किसने जो है क्लेम करी है? तो ऑप्शन रहेगा इसका आंसर सी दैट इज राकेश। ये जो है इनका नाम क्या है? राकेश कादियान। ये जो है राकेश कादियान है, इन्होंने जो है ये माउंट एवरेस्ट क्लेम की है। अब 2 दिनों में ये भी की है और साथ में वो भी की है। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट इवेंट रहेंगे। जो राकेश कादियान है सक्सेसफुली क्लेम द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है। ये कभी कभी आपको बुक पे 8848 भी मिलती है और कभी के 8850 भी मिलती है, कभी क्योंकि ये कभी जो है डिक्रीज भी होती है, कभी इंक्रीज भी होती है, क्योंकि मूवमेंट हो रही है ना। ये आपको क्वेश्चन एक पड़ता होता है कि 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर कम हो रही है या बढ़ रही है, क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो और 4th हाईएस्ट माउंटेन पीक भी इनको मोड लॉस्ते इन्होंने किया है, जो कि 8516 मीटर है। विद इन 2 डे होस्टेड अ ट्राई फ्लैग, और उन्होंने वहाँ पे हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो भी क्या किया है, वहाँ पे उन्होंने लहराया है। बहुत इंडिया के लिए गर्व की बात है। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली विच स्टेट वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द वेटलैंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड यूनेस्को? जो वर्ल्ड यूनेस्को लिस्ट में है, कौन सी सिटी डाली गई है? ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? इंदौर है, उदयपुर है, बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी भोपाल। सो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, यूनेस्को वेटलैंड सिटी में हमारी इंदौर और जयपुर, उदयपुर दोनों को डाला है, तो ऑप्शन सी इसका रहेगा, बोथ ए एंड बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदौर और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें जी, अब नेक्स्ट पे देखते हैं। जनवरी 2025 में इंदौर और उदयपुर बिकम द फर्स्ट 2 इंडियन सिटीज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द वेटलैंड सिटीज बाय द यूनेस्को के द्वारा ये की गई हैं। तो विद इन द एंट्री हमारा जो वेटलैंड है, द नंबर ऑफ वेटलैंड इन द सिटी हैज़ ग्रोन टू 31। अब ये 31 हो गए हैं हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं मिनिस्ट्रीज के ऊपर, कौन सी मिनिस्ट्री ने, फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलें, ये क्वेश्चन रहेगा, अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैज़ वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच ईयर? ये किस ईयर में इन्होंने, इन विच कंट्री, किसकी कंट्री से इन्होंने जीता है? पेरू, कोलंबिया, बेलारूस, या ऑप्शन डी रहेगा घाना। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज बेलारूस। तो ये जो है ये बेलारूस के हैं, इनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको इनका जो है वो नाम है। याद रखें, आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है ये वाला क्वेश्चन। तो ही वॉन्स द कंट्रीज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर 7th टाइम, इन्होंने 7 टाइम जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है। लुकाशेनो हैज़ बीन इन पावर इन 1994 से ये जो है अपने गद्दी पे बैठे हुए हैं। जो बेलारूस की जो कैपिटल है उसको मिनिश कहते हैं, और करेंसी इसकी कौन सी रहेगी? इनकी करेंसी भी आपको पता होने चाहिए। तो बेलारूशियन रूबल इनकी जो है वो करेंसी है। ये भी आपके एग्जामिनेशन में जीके स्टैटिक्स में से एग्जामिनर पूछ सकता है। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर,
who has been entrusted with the additional charge of the Director General ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जिसको BCAS कहते हैं। तो ये किसको चार्ज मिला है? जुल्फिकार हसन, अमृत मोहन, राजेश कुमार, संजय अरोड़ा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज अमृत मोहन जो है उनको ये चार्ज मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 1989 के IES ऑफिसर हैं, याद रखें बैच के। तो अमृत मोहन प्रसाद जो है 1989 बैच के IPS ऑफिसर हैं, ओडिशा कैडर से हैं। तो ये जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन है ये कब बनी थी, फाउंड हुई थी जनवरी 1978 को हुई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है जी। अब एक बुक के ऊपर चलते हैं, गाजा की एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कौन है इसके ऑथर? अरुंधति राय, पंकज मिश्रा, चेतन भगत या विक्रम सेठ। तो ये देख रहे हैं आप, इनका नाम क्या है? पंकज मिश्रा। तो ऑप्शन बी रहेगा क्या हमारा, दैट इज पंकज मिश्रा इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये वाले बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच हिंदी फिल्म हैज रिसीव्ड अ नॉमिनेशन फॉर द ऑस्कर अवार्ड 2025 में किस फिल्म की इंडियन फिल्म है जिसने ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन जिनका पड़ा है? तो ऑप्शन रहेगा अनुजा, 12th फेल, कंटारा या अतम। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज अनुजा जो है इसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। याद रखें इस बार जो ऑस्कर अवार्ड होने वाले हैं, तो दिस द इंडियन शॉर्ट फिल्म अनुजा secured nomination in the best film लाइव एक्शन कैटेगरी जो है उसमें एट द 97th एकेडमिक अवार्ड। ऑस्कर को एक और नाम भी है, इसको क्या कहते हैं? इसको एकेडमिक अवार्ड भी कहते हैं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो दिस इज बाय डायरेक्टर, ये किसने डायरेक्ट की थी? आपने याद रखना है एडम जे ग्रेविस ने इसको डायरेक्ट किया था। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री? वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल है वो किस कंट्री में जो है वो बिल्ट हुआ है? इंडिया, रशिया, जापान और चाइना। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज चाइना इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चाइना ने वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस टनल जो है वो बिल्ड किया है। अपना एक रीजन है उनका जिसका नाम है जिनजियांग रीजन। क्या नाम है? जिनजियांग रीजन में इन्होंने क्या किया है, वो किया है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टीशान संगली टनल, जो कि 22.13 किलोमीटर लॉन्ग है। ये भी आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। और ये टनल इसलिए बना है, दिस टनल इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड ईस्टर्न चाइना में जो इनकी कनेक्टिविटी है उसके लिए ये किया है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन एडमिटेड एज द पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक ब्लॉक्स? ब्रिक ब्लॉक की जो एडमिट कंट्री है वो कौन सी है? ऑप्शन रहेगा तुर्की, नाइजीरिया, अजरबैजान या सऊदी अरेबिया। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, दैट इज नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है वो ये इस कंट्री जो है एडमिट करा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे रहेगा। वेयर विल बी द फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? ये कहाँ पे हुई है? भोपाल, जयपुर, न्यू दिल्ली या गांधीनगर? तो अगर इस क्वेश्चन का बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज गांधीनगर। गांधीनगर जो है उसने ये क्या किया है, फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस हेल्ड की है। तो ये आई थिंक 27 से 30 जनवरी के बीच रही है। तो द फर्स्ट, तो चलें ये कब हुई है? 27 से 30 जनवरी के बीच ये हुई है गांधीनगर, गुजरात में। The main event to bring together researcher and expert in the Olympic study to discover contemporary trend, challenge and opportunity in the field of। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जतेंद्र पाल सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? जो हमारे ये जतेंद्र पाल सिंह है ये किस कंट्री में
न्यायाधीश जो हैं वो नियुक्त हुए हैं। तो ये क्या नॉर्वे में गए हैं, जॉर्डन में, इजराइल में या जर्मनी में? तो क्योंकि अभी रिसेंट चर्चा जो है वो चल रही है इजराइल, तो ये कहाँ पे हुए? ऑप्शन सी, इजराइल में नियुक्त हुए हैं। ये क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है। इजराइल चर्चा में चल रहा है, इजराइल और फ़लस्तीन। तो अगर पूछ लेंगे इसकी कैपिटल क्या है, इजराइल की जेरूशलम है। करेंसी क्या है? न्यू शेकिल है। पीएम जो इनके हैं बेंजामिन नेतन्याहू है, और प्रेसिडेंट आइजैक हर्जॉग हैं। ठीक है जी, चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has won the Women's Hockey Indian League 20? Who has won जो Women Hockey Indian League थी 2024-25 की, वो किसने जीती है? सोरोमो हॉकी क्लब ने जीती है, सोरोमो हॉकी क्लब ने जीती है, दिल्ली एसजी ने जीती है, बंगाल टाइगर ने जीती है, या ओडिशा वॉरियर ने जीती है? तो ये हमारी जो टीम है ये ओडिशा वॉरियर है। याद रखेंगे कौन सी है? ओडिशा वॉरियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इसकी थोड़ा और करें तो जो ओडिशा वॉरियर है उन्होंने बीट किया था किसको? ये जो थी ये रनर अप हैं, इनको इसका नाम क्या? सुरमा हॉकी क्लब टू विन इनॉग्रल टाइटल। तो ये 12 जनवरी से 26 जनवरी के बीच रहा था। कुल 33 मैच खेले गए थे, और जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो थे वो कौन थे? वो थी हमारी ज्योति। ये क्वेश्चन आ सकता है स्पोर्ट कैटेगरी से। ज्योति रूमावत ने ये जीता है। चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज द फर्स्ट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कार्ड अंडर द सेंटर विलेज सर्वे का समविता? तो इसके तहत किसने ये जो लिया है? आसाम, मेघालय, नागालैंड या मिजोरम? तो इस क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन डी रहेगा, ये मिजोरम है। तो मिजोरम ने ये जो है स्कीम जो है ये लॉन्च करी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो संहिता स्कीम है वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन अप्रैल 2020 में ये इन्होंने लॉन्च करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्कीम क्या करती थी? जितने भी रिकॉर्ड राइट्स थे रेवेन्यू डॉक्यूमेंट के, जो इन हैबिटेड एरियाज थे विलेज के, तो वहाँ पे ड्रोन या जीएसए टेक्नोलॉजी की वजह से वहाँ पे ये इन्होंने रिकॉर्ड जो थे वो लिए थे। चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द दीन दयाल उपाध्याय भूमिहन कृषि मजदूर कल्याण योजना? ये किसने लॉन्च करी है? कृषि कल्याण है तो छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, तेलंगाना है। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका हमारा छत्तीसगढ़ में ये जो है स्कीम लॉन्च करी है। तो इनोग्रेटिव ये लॉन्च किसके द्वारा की गई है? सो दिस स्कीम वाज लॉन्च बाय छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय ने ये जो लॉन्च करी है। इसमें क्या करेगा? इसमें 5.62 लाख लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर जो बेगाज और गुनाज ऑफ द स्टेट थे, उन्होंने जो है जो कुछ रोजगार बद्दा था, पैसे लिए हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो उनको मिलेगा 10,000 एनुअली उनको मिलेगा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड प्रोटेक्टेड वॉल कृष्णा along द कृष्णा रिवर? ये फ्लड प्रोटेक्टेड वॉल है कृष्णा रिवर के साथ, ये किस ने बनाई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें जी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना या कर्नाटका? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आंध्र प्रदेश की बात आ रही है, तो इसका एम क्या था कि जो भी था मिटिगेटिंग रिकरिंग फ्लड इश्यूज दैट अफेक्टिव द लोकल कम्युनिटीज में ये जो पानी था ये चला जाता था, जिसकी वजह से ये किया गया है। तो ये जो वाल थी किस लिए? ये एक कॉलोनी है, इसका नाम क्या है आप लिख लीजिए, सुंदरिया नगर, और साथ में एक है महानादू कॉलोनी। तो इनको पानी जो था वो आ जाता है, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो वाल है ये बनाई गई है। ठीक है जी, चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय टुक द ऑथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द डैश हाई कोर्ट? ये जो है इन्होंने किस जो है हाई कोर्ट की जो है वो ऑथ लिया है, कहाँ पे गए हैं ये? तो ऑप्शन आपके पास रहेगा झारखंड, दिल्ली, चंडीगढ़ और सिक्किम। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज दिल्ली।
तो ये दिल्ली में जो है इन्होंने जो है वो अपनी जो है ओथ लिया और यहाँ का ऑफिस जो है हाई कोर्ट का संभाला है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बुक एंड ऑथर के ऊपर। हु ऑथर द बुक इन द परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बिहाइंड पार्टी लाइन। तो ये बुक किसने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या इंदिरा गांधी की है, मनमोहन सिंह की है, सोनिया गांधी की है या नजमा हेपतुल्ला की है? तो अगर आप देखेंगे तो ये किसकी है, ये ऑप्शन नीचे आपके सामने है। सो ये जो है ये किनकी है, नजमा हेपतुल्ला। ऑप्शन डी जो है हमारा नजमा हेपतुल्ला ने ये बुक लिखी है। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन जो है वो किस कंट्री ने डेवलप करा है? फ्रांस, इंडिया, जापान, रशिया। बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया ने ये जो है ये किया है। तो ये किसने डेवलप किया है? इंडियन रेलवे ने ये डेवलप किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो इट इज डेवलप बाय इंडियन रेलवे। सो इंडिया हाइड्रोजन ट्रेन इंजन वाज एन आउटपुट ऑफ 1200 हॉर्स पावर। ये 1200 हॉर्स पावर इसमें जो है वो लगा है। और ये फर्स्ट जो इसका ट्रायल हुआ था ये कहाँ हुआ था? जिंद सोनीपत रूट जो था हरियाणा में, वहाँ पे हुआ था, हरियाणा में हुआ था। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर, जो इंडियन आर्मी या नेवी की होती हैं उनके ऊपर चलते हैं। तो चलें, विच शिप हैज पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज ला परियोज। ये जो है ये किसने किया है? INS सूरत, INS मुंबई, INS उत्कर्ष, INS वगीशीर। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी रहेगा। ये जो था INS मुंबई में हुई है ये एक्सरसाइज, याद रखें, ठीक है, नेवी की है, याद रखें ये वाली। चलें जी, नेक्स्ट ये पढ़ लेते हैं। तो द 25th एडिशन ऑफ द ला एरोस एक्सरसाइज इज बीइंग हेडेड बाय द फ्रांस। ये हेडेड किसके साथ हुई है? फ्रांस के साथ हुई है। उसके बाद विद 8 अदर कंट्री, जिसमें हमारी इंडिया है, USA है, कनाडा है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, UK, सिंगापुर वेल पार्टिसिपेटेड। तो ये कौन सा एडिशन है? 4th एडिशन है। आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनलिमिटेड क्वेश्चन है, पूरे मंथली है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक। PNB के कौन से MD और CEO बने हैं? याद रखें, विपिन कुमार, अशोक चंद्रा, अतुल गोयल, विनोद कुमार। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। ये जो है ये कौन है? अशोक चंद्रा हैं। अशोक चंद्रा हैं हमारे MD और CEO पंजाब नेशनल बैंक के हैं। ठीक है, अब पंजाब नेशनल बैंक कब बना था? 19 मई 1894 का बना था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? दिल्ली है। और अशोक चंद्रा इनके जो क्या हैं? अशोक चंद्रा इनके MD और CEO हैं। अब चलते हैं स्पोर्ट कैटेगरी के ऊपर, क्योंकि स्पोर्ट कैटेगरी के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। सो हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल इन द इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने, चिराग शेट्टी ने, विक्टर एलेक्सन ने, या ऑप्शन डी हमारे पास आते हैं नोवाक जोकोविक। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारे आप देख रहे हैं पिक्चर में कौन से? ऑप्शन सी, दैट इज विक्टर एलेक्सन से। तो ये तो विक्टर एलेक्सन ने जीता है। अगर वीमेंस की बात करेंगे तो वीमेन सिंगल किसने जीता है? एन सुई यंग इनका नाम है, ये साउथ कोरिया से। और ये जो इवेंट है ये कहाँ हुआ है? केडी जादव इंडोर स्टेडियम, जो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। तो न्यू दिल्ली में हुआ है। तो इन्होंने ये जो है वीमेन सिंगल जो है जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं खो खो के ऊपर, स्पोर्ट्स कैटेगरी के ऊपर। विच टीम वन द वीमेन्स खो खो वर्ल्ड कप 2024? कौन सी है जिन्होंने वीमेन खो खो जो है वो जीता है? तो इंडिया, नेपाल, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। तो आपके सामने है ये किसने जीता है? ऑप्शन बी हमारा रहेगा, इंडिया ने ये जीता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, खो खो में से कौन सा आएगा। तो अगर खो खो की बात करें, ये 2024 में स्पोर्ट जो है खो खो है। डेट 13 जनवरी से 19 जनवरी तक चला था। एडमिनिस्ट्रेटर जो खो खो के थे वो इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन थे। उसके बाद अगर मैं देखूं तो फॉर्मेट जो था फास्ट रन था, होस्ट इंडिया ने किया था।
और उसके बाद वेन्यू कहाँ पे था, इंदिरा गांधी एरिना न्यू दिल्ली में था। तो ये पार्टिसिपेंट जो थे मेल और फीमेल जो भी थे आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद चैंपियन जो है वो इंडिया रही है, रनर अप जो है वो नेपाल आई है। याद रखेंगे टूर्नामेंट स्टैटिक्स ये आपके सामने है, आप इसको कर सकते हैं। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज रिसेंटली स्वॉर्न 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका के जो 47th प्रेसिडेंट हैं वो कौन बने हैं, आपको सब पता ही है। तो कमला हैरिस नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप है, जो बिडेन नहीं है, माइक पेंस भी नहीं है। तो ऑप्शन बी रहेगा इसका डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 47th नंबर के जो हैं वो प्रेसिडेंट यूएस के बने हैं। और इनने हिस्ट्री में डोनाल्ड ट्रंप वाज स्वॉर्न इन फॉर द हिस्टोरिक सेकंड टर्म एट 47 प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो जेडी वेंस से आल्सो टुक ऑथ। चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 एनुअल मीटिंग स्टार्टेड इन, ये कहाँ पे हुई है, डावोस में हुई है, मस्कट में हुई है, पेरिस में हुई है, बर्लिन में हुई है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन ए इसका रहेगा आंसर, दैट इज डावोस में रही है। याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर जो कि जनवरी का है। तो अगर बात करूं मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो 2025 है, इसकी जो एनुअल मीटिंग टेक प्लेस हुई है 20 जनवरी से 24 जनवरी के बीच हुई है, डावोस में हुई है। और ये स्विट्जरलैंड में है। यूनियन मिनिस्टर जो हमारे अश्विनी वैष्णव हैं विल हेड द इंडियन डेलीगेशन। तो इन्होंने इंडियन जो डेलीगेशन था उनको क्या किया था, हेड किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अब इमरान खान के ऊपर, ठीक है जी। इमरान खान के ऊपर भी क्वेश्चन है। रिसेंटली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू 14 ईयर, 14 साल के लिए उनको जेल में दिया गया। बाकी अब वो थोड़ा सा चर्चा बात करेंगे। तो ये कहाँ के हैं, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल। तो ये इजी है, ऑप्शन बी रहेगा पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान के हैं। अब इसके बाद थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो पाकिस्तान के फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड हिज वाइफ बुशरा बीबी वाज सेंटेंस्ड टू 14 ईयर and 7 years in the prison respectively for the involvement in 190 million corruption case linked with the Al Qadir Trust। तो इनके ऊपर ये जो मुकदमा था अभी शायद ये रिलीज हो चुके हैं, ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट जैसे ही बनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच स्पेस एजेंसी कंडक्टेड क्रॉप्स, जिसको क्या कहते हैं CROPS क्रॉप एक्सपेरिमेंट टू स्टडी प्लांट ग्रोथ इन द स्पेस। तो ये नासा ने की है, इसरो ने की है, ESA ने की है, या जॉक्सा ने की है। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन बी रहेगा, ये इसरो ने की है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, बेंगलोर जिसको कहते हैं हम। तो द कम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडी एक्सपेरिमेंट वाज सेट सेंट्रो PSLV C6 POM 4 है। ये याद रखें इसका नाम, ये भी PSLV में से ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म 16th मेंबर कमेटी टू ड्राफ्ट फर्स्ट एवर AI पॉलिसी। AI पॉलिसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी आपने देखा होगा चाइना की डीप सीक आई है, उससे पहले चैट GPT था। तो ये ऑप्शन रहेगा उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात या महाराष्ट्र। तो ये पॉलिसी कहाँ बनी है, तो ऑप्शन डी रहेगा हमारा महाराष्ट्र की ये पॉलिसी बनी है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है 6 मेंबर। चलें जी, महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डेवलप डेडिकेटेड AI पॉलिसी, ये भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर इज द वर्जिन कोकोनट ऑयल रिलेटेड टू द वन दैट हैज बीन रिसेंटली GI टैग, जिसको GI टैग मिला है। तो ये कहाँ का है, ये क्या मध्य प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ या अंडमान निकोबार। तो ऑप्शन डी रहेगा इसका चंडीगढ़, इसका आंसर रहेगा चंडीगढ़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये जो GI टैग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 15 सितंबर 2003 में हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, द थर्ड नेशनल माइन मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2025 हैज़ बिगन इन विच स्टेट, किस स्टेट में हुई है ये। तो ऑप्शन रहेगा हरियाणा, झारखंड, राजस्थान या उड़ीसा। तो ऑप्शन डी इसका रहेगा उड़ीसा में हुई है थर्ड नेशनल माइन मिनिस्ट्री, याद रखें जी। चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये लास्ट ही रहेगा। द थर्ड नेशनल माइन कॉन्फ्रेंस हेल्ड बिगन एट कोणार्क, उड़ीसा में हुई है। द कॉन्फ्रेंस इज इन द लाइन विद द विजन ऑफ डेवलप इंडिया 1427।
तो ये लास्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा लंबा सेशन हो गया, तो कुछ और भी क्वेश्चन छूट गए हैं वो हम सोचेंगे कभी नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। तो ये करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जितने भी डे टू डे करंट अफेयर हैं वो हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, और ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे JKS हो, JKS हो, SSC एग्ज़ाम हो, UPSC हो या बाकी आर्मी अग्निवीर, जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। Keep subscribe our channel for more video. Thank you very much. Good night. Take care.